गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीआरओ के बारे में, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ के बारे में पढ़ा था। ट्यूब्स देखी थी, उसमें सीआरटी में कौन कौन सी ट्यूब्स लगी रहती हैं, सीआरटी में ट्यूब्स देखी थी कौन कौन सी लगी रहती हैं। मेन कैथोड रे ट्यूब में देखी थी कौन कौन से प्लेटें लगी रहती हैं। मेन दो प्लेटें लगी थी बच्चों, एक एक्स एक्सेस के लिए और एक प्लेट लगी थी वाई एक्सेस के लिए। एक प्लेट लगी थी वाई एक्सेस के लिए, एक्स एक्सेस के लिए लगी थी, एक लगी थी वाई एक्सेस के लिए। एक्स एक्सेस के लिए एक्स एक्सेस में हम लोग स्वीप सिग्नल देते थे। स्वीप सिग्नल क्या होता था बच्चों? स्वीप सिग्नल होता था जो आपको रिफरेंस देगा, एक रिफरेंस देगा एक्स एक्सेस में। ये क्या करता था, जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम आपकी सीआरटी के फ्लोरोसेंट मटेरियल फास्फर मटेरियल पे जो टकराती थी, वो एक पॉइंट रहता था। अब इस पॉइंट को आपको एक रिफरेंस लाइन एक्सेस, एक एक्स एक्सेस देना है, तो क्या करते थे हम, एक्स एक्सेस में हम ये स्वीप सिग्नल कनेक्ट कर देते थे। तो टाइम के साथ ये ट्यूब, टाइम के साथ क्या होता था, टाइम के साथ बढ़ती थी, टाइम के साथ बढ़ती थी, टाइम के साथ इंक्रीज होता था ये बीम और फिर डिक्रीज हो जाता था। टाइम के साथ इंक्रीज होता था और फिर डिक्रीज हो जाता था। ठीक है बच्चों, टाइम के साथ इंक्रीज होता था और टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता था। यहाँ पे अपन ने स्वीप सिग्नल लगा दिया। स्वीप सिग्नल कुछ ऐसा रहता है, ऐसा। तो क्या हुआ, आपकी जो बीम है, बीम ग्रेजुअली एक्स एक्सिस मैसेज आएगी, फिर तुरंत, फिर ऐसे कंटिन्यूस मोशन है और इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, जो आपका सिग्नल है उससे हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण ये एक कंटिन्यूस लाइन दिखती है आपको मूव करते हुए बीम नहीं दिखेगी। मैक्सिमम कंडीशन में अगर फ्रीक्वेंसी का स्वीप सिग्नल का ज़्यादा डिफरेंस, तो आपको कंटिन्यूस लाइन दिखेगी। ठीक है बच्चों। और वाई एक्सेस में जो सिग्नल हमने देखना होता है वाई प्लेट में, जिसको ऑब्जर्व करना रहता है, वो सिग्नल हम कनेक्ट कर देते हैं वाई प्लेट्स पे। तो ये था बच्चों CRO। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर कोई सिग्नल आपने CRO की प्लेट्स पे कनेक्ट कर दिया है और स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है वो सिग्नल, तो हम उसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, उसकी RMS वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली कैलकुलेशन हम आज सीखेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। और साथ ही हम आज पढ़ेंगे सिग्नल जनरेटर के बारे में। सिग्नल जनरेटर या वेव फॉर्म जनरेटर, फंक्शन जनरेटर आप इसको बोल सकते हैं, फंक्शन जनरेटर के बारे में। फंक्शन जनरेटर का क्या काम होता था, तो बच्चों पहले हम देख लें कि CRO में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेते हैं, CRO में वाई प्लेटें एक्सेस की आपने कनेक्ट कर रखी हैं, वाई प्लेटें एक्सेस की आपने कनेक्ट कर रखी हैं साइन वेव, वाई प्लेट में साइन वेव कनेक्ट कर रखी है, वाई प्लेट में साइन वेव कनेक्ट कर रखी है। तो क्या हुआ, आपको पहले तो स्क्रीन पता होनी चाहिए, आपकी CRO की स्क्रीन कैसे होती है। ठीक है बच्चों, मैश बने रहेंगे स्क्रीन में, आपके बैकग्राउंड में मैश बने रहेंगे। मैश मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी कुछ, और कुछ वर्टिकल लाइंस होंगी। ठीक है बच्चों। अब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, वो जो डिवीजन होगा उसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो डिवीजन होगा, ये एक आपकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी इस डिवीजन की। मतलब एक डिवीजन इक्वल टू 5 मिलीसेकेंड, या टाइम
पर डिवीजन और वोल्टेज पर डिवीजन। ये टाइम पर डिवीजन आपको एक्स एक्सिस में मिलेगा, टाइम पर डिवीजन ये एक्स एक्सिस में मिलेगा। तो ये आपका पहले से आपको पता होगा, आपकी कंट्रोल नॉब्स जो होंगी उसमें आपको पता रहेगा टाइम पर डिवीजन। और बच्चों ये जो आपके वर्टिकल लाइंस जो है इनका जो डिवीजन होगा, उनको जो डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको बताया जाएगा वोल्ट पर डिवीजन। वोल्ट पर डिवीजन मतलब एक जो आपका डिवीजन है वो कितना वोल्ट आपको बता रहा है, ये वोल्ट पर डिवीजन आपको दिया जाएगा, ये कंट्रोल सिग्नल पे होगा। तो चलिए बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं इसको, भाषा को। मापे जाने वाले सिग्नल को ऊर्ध्वाधर प्लेट पर दिया जाता है, जैसा कि बच्चों बताया गया वर्टिकल प्लेट पर दिया जाता है, वर्टिकल को ही ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। सीआरटी के स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाई देती है जो एसी वेव के रूप में होती है। इसे लगभग एक साइकिल के रूप में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल से वाई एक्सिस पर समायोजित किया जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल मतलब बच्चों कि हम जो कई बार हो सकता है कि आपका स्क्रीन ऐसे है, आपकी जो वेव फॉर्म है स्क्रीन से बाहर चली जाए, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऐसे वेव फॉर्म आपकी ऐसे आ रही है, स्क्रीन आपकी यहाँ है, आपकी वेव फॉर्म ऐसे आ रही है, स्क्रीन से बाहर जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल एक्सिस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस पर समायोजित किया जाता है। तब इस तरंग के पीक से पीक ऊंचाई प्रयुक्त सिग्नल की वोल्टता के समानुपाती एक्स एक्सिस पर सिग्नल देती है। सिग्नल का मैग्नीट्यूड वोल्टेज पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन नोड द्वारा एडजस्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, होता क्या है बेसिकली, एक नॉब रहता है वोल्ट पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन, ये एक्स एक्सिस एडजस्ट करने के लिए, ये वाई एक्सिस एडजस्ट करने के लिए। जब आपका टाइम पर डिवीजन नॉब को हम एडजस्ट करते हैं तो उसमें टाइम पर डिवीजन दिया रहता है 5 मिलीसेकंड पर डिवीजन। जब आप टाइम को एडजस्ट करते हैं तो क्या होगा, तो ये आपकी जो साइन वेव है ये चौड़ी होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी। टाइम पर डिवीजन नॉब को अगर आप बढ़ाते जाएंगे, तो अगर टाइम पर डिवीजन को कम करते जाएंगे तो यही साइन वेव कम होती जाएगी, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, टाइम पर डिवीजन कम कर दिया, टाइम पर डिवीजन कम कर दिया, तो ये छोटा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो अब हम ये दो नॉब को जब एडजस्ट करते हैं, जिस पॉइंटर में आपने लाके जितने आपको स्पष्ट, जितने वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन में आपको सिग्नल आपका स्पष्ट दिखाई देने लगा है, वहां पे हम रुक जाएंगे। वहां पे रुक जाने के बाद अब मान लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है सिग्नल की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिस टाइम पीरियड के बाद सिग्नल अपने स्टार्टिंग पॉइंट को फिर से चालू कर देता है, मतलब वहां से फिर से आइडेंटिकल वेव जनरेट होने लगती है। जैसे ये साइन वेव है और यहाँ से ही फिर से जनरेट होने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए हम यहाँ से चालू करेंगे इस टाइम डिवीजन से। एक टाइम डिवीजन पीक टू टाइम, यहाँ ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड आपको पता है क्या है। अब इसके डिवीजन हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 डिवीजन में आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 6 डिवीजन में आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो टाइम पीरियड आपका एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम पीरियड आपका कैसे निकालेंगे हम, टाइम पर डिवीजन। मान लीजिए एक डिवीजन आपका 1 मिलीसेकंड बताता है, तो 6 डिवीजन आपको कितने मिलीसेकंड बता देंगे, 6 मिलीसेकंड। 6 डिवीजन आपके 6 मिलीसेकंड बता देंगे, मतलब कि 6 मिलीसेकंड आपका एक टाइम पीरियड है इस वेव फॉर्म का। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f = 1/6 किलो हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, मिलीसेकंड था 10⁻³ थी, ऊपर गया
10⁻³ हो गई, तो 1/6 किलोहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन। अब हम मैग्नीट्यूड, इसका वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, तो बच्चों जैसे कि हमें वोल्टेज पर डिवीजन दिया होगा, वाई एक्सेस वर्टिकल में एक डिवीजन वोल्टेज कितना है, तो पहले हम खाने कैलकुलेट करेंगे इसके पीक वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए। तो कितने वर्टिकल लाइंस हैं, 3 वर्टिकल लाइंस हैं आपकी, 1 2 3 वर्टिकल लाइंस आपके पीक वोल्टेज के लिए ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 3 इंटू, अब मान लेते हैं आपका एक खाना आपका वोल्ट पर डिवीजन 5 वोल्ट को बताता है, तो ये 5 इंटू 3 हो गया 15 वोल्ट पीक वोल्टेज। Vp = 15 वोल्ट हो गए। ठीक है बच्चों, Vp = 15 वोल्ट हो गए। आप इस एग्जाम्पल को ना लीजिएगा, आपको अपने दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर एक टाइम डिवीजन आपको 3 वोल्ट को दिखा रहा है, तो आपने 5 वोल्ट को एक वोल्टेज पर डिवीजन 5 वोल्ट को बताता है, तो कितने डिवीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 2 3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वी पीक आपका हो गया पीक वोल्टेज 5×3 15 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू क्या होगी बच्चों, आरएमएस हमको पता है Vp/√2 = RMS, वोल्टेज 15/√2। ठीक है बच्चों, 15/√2 ये हो गया RMS। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कोई भी सिग्नल हम अगर CRO के स्क्रीन पर वाई एक्सेस पे कनेक्ट करते हैं, वाई प्लेट्स पे कनेक्ट करते हैं, तो सिग्नल को पहले हम बीच में लाएंगे और इस तरह से हम नॉब्स को टाइम डिवीजन और वोल्ट पर डिवीजन की एडजस्ट करेंगे कि वो हमारा स्पष्ट दिखने लगे। तो नॉब की पोजीशन से हम वोल्टेज पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन पता लगाएंगे। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कितने वोल्ट पर डिवीजन के कितने आपके खाने ये ऑक्यूपाई कर रहा है और टाइम पर डिवीजन के कितने आपके एक साइकिल में डिवीजन ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर उसके बाद हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन के स्केल से, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मापना। वही बच्चों यहाँ पे आपको दूसरा एक एग्जांपल लेके बताया हुआ है, यहाँ 0.1 मिलीसेकंड लिया है। ठीक है बच्चों, हमने 1 मिलीसेकंड या 3 मिलीसेकंड लिया था। अब है फेज डिफरेंस का मापना। फेज डिफरेंस कैसे मापेंगे बच्चों, इसमें हमारा sin phi = y1/y2 = x1/x2। ये क्या है, ये बच्चों हमारा 2 साइन वेव होंगी। एक में हम पहले निकाल देंगे y1/y2। y1 मतलब y एक्सिस पे कितना वैल्यू है उसका, उस टाइम पीरियड पे, सेम टाइम पे इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए एक टाइम t मान लिया 1 मिलीसेकंड पे। खाने आपको पता है, आपने वोल्टेज पर डिवीजन टाइम पर डिवीजन एक फिक्स रखा है, उसमें एक वेव फॉर्म को निकाला, तो आपका y1 आया कोई भी वैल्यू, ये y1 की वैल्यू रख देंगे, मान लीजिए 1 वोल्ट आ गया। अब दूसरे सिग्नल की सेम वैल्यू सेम टाइम पे y2 हो जाएगी आपकी, मान लीजिए 3 वोल्ट हो गया। अब x1 क्या था, x1 कुछ था, x1 मान लेते हैं 1 मिलीसेकंड था। अब x2 हम 2 मिलीसेकंड पे निकालेंगे, और उस x2 के लिए y की वैल्यू अलग होगी। ठीक है बच्चों, मतलब आपकी एक साइन वेव के लिए ये मान लीजिए दो अलग अलग साइन वेव हैं। फेज डिफरेंस का पहले मतलब समझेंगे, मतलब कि एक साइन वेव और दूसरी साइन वेव में कुछ लैगिंग है। लैगिंग मतलब स्टार्टिंग और एंड में डिफरेंस है।
लैगिंग है, तो क्या होगा y1/y2 इक्वल टू x1/x2। ठीक है बच्चों, y क्या है, y अक्ष पर इंटरसेप्ट, y2 क्या है मैक्सिमम ऊर्ध्वाधर विक्षेप, x1 क्या है x अक्ष पर इंटरसेप्ट और मैक्सिमम क्षैतिज विक्षेप। ठीक है बच्चों, इसका रेशियो निकालेंगे और हम फेज डिफरेंस को पता लगा देंगे। देख लेते हैं, डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप के ग्रेटिट्यूड के उपयोग से दो वोल्टेज वेव के मध्य कला कोण निकाला जा सकता है। x एक्सिस पर एक वोल्टेज और y एक्सिस पर दूसरी वोल्टेज प्रयुक्त की जाती है। दोनों वोल्टेज में फेज अंतर स्क्रीन पर इलेक्ट्रिकल और साइन कोण होगा। ठीक है बच्चों, उसकी इस मेथड में आपको इलिप्टिकल साइन वेव के बारे में बताया है। एक तरीके से लीसा जोस फिगर उसके बारे में बता रहा है फेज डिफरेंस। उसको हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जहां आपको लीसा जोस फिगर बताएंगे। वहां पे आपको फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस पता करने में, मतलब आपको फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पता चलेगा। तो ये रहा बच्चों ऑसिलोस्कोप सीआरओ में कैलकुलेशन, सीआरओ में डिफरेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं सिग्नल की वैल्यूज निकालना। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे लीसा जोस फिगर के बारे में और फंक्शन जनरेटर के बारे में।